रूपारेल जो नदी है दोस्तों, इसको सिर्फ एक लाइन में याद करवाता हूँ। ये मुख्य रूप से अलवर से निकलती है, तो यहाँ पर अलवर की जगह याद रखोगे उल्वर। क्या याद रखोगे? उल्वर। तो उल्वर में र आता है तो नदी होगी रूपारेल। ठीक है। जिन पहाड़ियों से निकलती हैं उनका नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां। बोलो क्या नाम है? उदयनाथ की पहाड़ियां। इसी को हम वराई नदी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसी को? वराई नदी कहते हैं। इसी को हम लोग लसवारी नदी कहते हैं। इतनी बातें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अलवर से, अलवर को उल्वर लिखने से याद हो जाती है। कभी भूलोगे क्या? नहीं। चलिए, उसके बाद नदी कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? तो निकलती तो कहाँ से? ये उदयनाथ की पहाड़ियों से, थानागाजी तहसील अलवर से निकलती है। और अपोय क्षेत्र जो है इसका वो अलवर है, भरतपुर है। अब जब नए जिले बन गए हैं तो डिग भी इनमें शामिल हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब अब अलवर, भरतपुर और डिग में ये नदी बहेगी। विलीन कहाँ हो जाएगी, खत्म कहाँ पर हो जाती है? तो कुशलपुर स्थान है और वो पड़ता है भरतपुर में, यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है इस नदी पर आप लोगों को मोती झील भरतपुर में याद रखना, और सिकरी बांध पहले ये भी भरतपुर में था और वर्तमान में ये डिग जिले में आएगा। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो मोती झील को कहते हैं